अब हम लोग स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या है स्केलिंग की, कि आपको 25% बजट इंक्रीज करना है और या तो डुप्लीकेट करना है। अगर 25% बजट इंक्रीज करने के बाद आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो स्ट्रेटेजी 2 ये है कि आप अपनी जो रिटारगेटिंग की कैंपेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप एक ऐसा एडसेट बनाएंगे कि जिसके अंदर आपको तमाम कस्टम ऑडियंसेस को टारगेट करना है और साथ आपको ऑडियंस एक्सपेंशन को ऑन रखना है। अच्छा, अब जो मैं ये आपको जितनी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा, तो वो स्ट्रेटेजीज की जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये यूनिक है और ये आपको मेरे पास मिलेगी, तो मैं उसके रिजल्ट्स भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि ये मैंने फॉलो किया है, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हवाओं में आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसको फॉलो कर ले तो आपके पास भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपनी कैंपेन भी दिखा दूंगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमजा भाई जो चीज स्ट्रेटेजी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूनिक स्ट्रेटेजी है, तो उनके पास रिजल्ट हैं। आप देख लेंगे मेरे पास रिजल्ट, तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। खैर, मैं अभी एक एडसेट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ न्यू कैंपेन में, इसको अभी मैं नाम देता हूँ, उसको आप छोड़ दें। अब यहां पर आपको जो करना है वो ये करना है कि आपकी जितनी भी कस्टम ऑडियंसेस आपने अभी तक बनाई हुई हैं उनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। मैं आऊँगा कस्टम ऑडियंसेस पे और यहाँ पर अब मैंने थ्रू प्ले, एफ बी फॉलोवर्स, इंस्टा फॉलोवर्स, चेकआउट, एड टू कार्ट, परचेस, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पेज इंगेजर्स, एफ बी पेज इंगेजर्स, इंस्टा 365 डेज, 95%, 3%, 25%। अब यहाँ पर आपके वो सारी ऑडियंस आ गई कि जो अभी आपके बिजनेस के साथ जिसका इंटरेक्शन हुआ है, जिसको आप टारगेट भी अभी हम कर रहे थे, जिसको पिछली स्टेजेस के अंदर। अब ये वो लोग हैं कि जो या तो आपकी बिजनेस के साथ जिनका इंटरेक्शन हुआ है किसी भी तरह, इसके अंदर परचेज वाले भी, एड टू कार्ट वाले भी, पेज एंगेजर्स भी सब आ गए। अब ये सब जब आप ऐड करेंगे उसके बाद आप रीच पीपल बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट इज लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे पहले जब आप रीटारगेट कर रहे थे तो आपने इसको अनटिक रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे थे जो लोग आपने यहाँ ऐड किए हैं उन्हीं को आपका ऐड दिखे। अब जब आप इसको टिक करते हैं और इसको टिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर बजट के अंदर सेम बजट देते हैं $5 का, तो ये तो रीटारगेटिंग हो जाएगी सीधी सीधी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बजट देते हैं हाई, अब मैं दे रहा हूँ 1500 की जगह 80,000 रुपए का बजट, तो अब क्या होगा कि ये जो कस्टम ऑडियंस है, इस कस्टम ऑडियंस के अंदर इतना डाटा तो नहीं है कि ये 80,000 रुपए का बजट कंज्यूम करे। अगर 80,000 रुपए का आप एड पर डे चला रहे हैं तो ये 80,000 रुपए तो एक ही दिन के अंदर कंज्यूम हो जाएगा सारा। ये सारी ऑडियंस एड देख लेगी आपका। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी कस्टम ऑडियंस आपका एड देख लेगी हाई बजट की वजह से, तो अब फेसबुक यहाँ पे ऑडियंस को एक्सपेंड करना शुरू करेगी। और ऑडियंस की एक्सपेंशन जो होगी, उनकी जो बेसिस होगी, वो होगी ये कस्टम ऑडियंस। फेसबुक इस कस्टम ऑडियंस को देखेगी और इनसे मिलते जुलते लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगी, क्योंकि आपका बजट बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। एक तो आपका मकसद ही स्केलिंग है, आपको ज्यादा बजट यूटिलाइज करना ताकि ज्यादा ऑर्डर्स आए, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो लिमिटलेस आपको काम करना है, एज मच एज पॉसिबल आपको ऑर्डर जितने आप ले सकें आपको लेने हैं। तो अब जब ये 80,000 रुपए इसने स्पेंड कर दिए और सबको ऐड दिखा भी दिया, अब ऑडियंस एक्सपेंशन की बारी आएगी। और अब यहाँ पर जिन लोगों के पास आपका ऐड जाएगा ना, वो गोल्डन ऑडियंस होगी। एक तो आप इसकी लुक अलाइक भी बना सकते हैं कि आपने लुक अलाइक बना के टारगेट कर लिया, उसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए। एक आपने लुक अलाइक बनाई थी, वो 1% जो था, जो मोस्ट सिमिलर लोग थे, उसके अंदर 27 लाख लोग बन रहे थे। फिर एक से दो के ऊपर वो आपकी लुक लाइक 1.5 करोड़ पे जा रही थी। लेकिन यहाँ जो आप काम होगा ना, ये बहुत गोल्डन ऑडियंस फेसबुक खुद सेलेक्ट करेगी कि अच्छा, हमजा ने यहाँ पे सेलेक्ट किया था कस्टम ऑडियंस में परचेस। परचेस के अंदर 100 लोग थे इस कस्टम ऑडियंस में, उन 100 लोगों को मैंने ऐड दिखा दिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद जब ऑडियंस एक्सपेंड करेगी फेसबुक, तो अब इन 100 लोगों के ऊपर देखेगी यार इन 100 लोगों में मोस्ट सिमिलर इस वक्त कौन सा ऐसा फेसबुक यूजर हो सकता है जो हमजा से माल खरीद लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रख के आप यहाँ इसको टिक करेंगे और जो एड की रेटिव होगा वो वही वीडियो नंबर 3 होगी जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एड था, और आप इसको कर देंगे पब्लिश। नाम आप इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ, स्ट्रेटेजी नंबर 2। नाम आप इसको अपनी समझ के लिहाज से दे दीजिएगा। इसको मैं स्केलिंग पहले ले आता हूँ। तो अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जो मैंने अभी आपको बताई है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्टिवली खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये दो कैंपेन्स हैं, दोनों कैंपेन रीटारगेटिंग और ऑडियंस एक्सपेंशन के ऊपर चल रही हैं, जिसमें से एक का बजट 80,000 पर डे है जो एग्जैक्टली अभी मैंने स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल किया है। एक का बजट 85,000 पर डे है। तकरीबन ये दोनों कैंपेन 1,65,65,000 के करीब बजट को यूटिलाइज कर रही है।
और ये जो कैंपेन है 2 दिन पहले चली है और इसके ऊपर रिजल्ट 65 परचेजेस है, और जो परचेज की कॉस्ट है वो भी $10 के आसपास है। 253 एड टू कार्ट्स है। ये दूसरी कैंपेन जो 85,000 पर डे वाली, ये अभी आज की कैंपेन है। तो मैं खुद जो चीज फॉलो कर रहा हूँ वो चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसको फुली कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने बताई है ये इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2 कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज तक आ गए हैं तो इस स्टेज तक आने के बाद आप स्ट्रेटेजी नंबर 2 को ट्राई करें। अगर इसके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो इसको आप स्केल करें। यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ ये है कि हमें अपनी कैंपेन्स को स्केल करना है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। तो उसके लिए अब हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। तो हमने नंबर 1 डिस्कस कर ली, नंबर 2 डिस्कस कर ली कस्टम ऑडियंस वाली स्ट्रेटेजी। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तीसरी स्ट्रेटेजी इसको आप इंप्लीमेंट करके अपनी कैंपेन को स्केल कर सकते हैं या कम वक्त में